मशरिक़ वस्ता में मुश्किल हालात के बीच ईरान पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ईरान की तरफ से सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि ईरान ने पहले से ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जो जंग हुई थी, 12 दिनों की जो जंग इजराइल के साथ हुई थी, उसके बाद ईरान का बयान आया था। उस जंग के खत्म होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आया था। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर था उनका भी बयान आया था, आर्मी चीफ का भी बयान आया था, और उन सभी ने कहा था कि अब ईरान किसी भी जंग के लिए दरअसल मजबूती के साथ तैयार है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने अचानक हमला किया था। अब तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से बयानबाजी कर रहे हैं। जब ईरान के अंदर एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो एहतजाज और प्रोटेस्ट एक तरह से ख़त्म भी हो गए। जो कसूरवार हैं उन्हें एक तरह से जेल में डाल दिया गया है, और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार गीदड़ भभकी देता रहा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहे और हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह के हालात मशरिक़ वस्ता में बने हुए हैं, ईरान की तैयारी पूरी है। ईरान पूरा होमवर्क कर चुका है और ईरान पहले इशारा भी दे चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हुक्म पर ईरान की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने बाकायदा ये बताया था कि अगर दुश्मन अटैक करता है, अमेरिका की तरफ से कोई हमला किया जाता है, कोई एक्शन होता है, तो मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं, 8 से 9 बड़े एयरबेस अमेरिका के अलग अलग मुस्लिम ममालिक में जो बने हुए हैं, जो मुस्लिम ममालिक को डराकर अमेरिका ने दरअसल अपनी दादागिरी पर ये पूरे एयरबेस बनाए हुए हैं। ईरान ने कहा था कि ये एयरबेस उसके मिसाइल के निशाने पर है, और एक इशारा करते ही ये एयरबेस एक तरह से अमेरिका के तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान ने एक बार फिर कहा है कि ईरानी जो अफवाज हैं, जो बुनियादी तौर पर सिपाही पासदारान की बहरिया की क़यादत में है, खलीज फारस जहां पर, जी हां, खलीज फारस इन दिनों इस वजह से चर्चा में है क्योंकि खलीज फारस जो फारस सी है, यहां पर ही अमेरिका का यूएस अब्राहम लिंकन एक तरह से अपना लंगर डाल चुका है। मशरिक़ वस्ता का ये पूरा हिस्सा माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खलीज फारस है किसी भी मिशन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। तो अब इस खलीज फारस में जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन आकर रुका है, यहां पर दरअसल ईरान पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है। ईरान शिकार करने के लिए पहले से दरअसल तैयार बैठा हुआ है, और वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो अपडेट खबर इस वक्त ईरान और तेहरान से निकल कर आ रही है कि खलीज फारस के जो तमाम इलाके हैं, खास तौर पर अबनाए हुर्मुज की बात कर ली जाए खलीज फारस में, या हुर्मुजगान सूबे के इर्द गिर्द जो अपनी जो मजबूती है वो ईरान ने पहले से कर ली है। तो अबनाए हुर्मुज के आसपास चारों तरफ अपनी फौज एक तरह से ईरान ने लगा दी है। और जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 300 जो बहरी कश्तियां हैं, उन्हें मिसाइल गाइडेड मिसाइल जो सिस्टम है, वो 300 कश्तियों पर ईरान ने पहले ही एक तरह से तैयार रखा है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन होता है, अब्राहम लिंकन से कोई कार्रवाई की जाती है, तो फौरन जो कश्तियां ईरान की है, यहां से मिसाइल और रॉकेट के जरिए से अब्राहम लिंकन पर अटैक किया जाएगा। तो ईरान ने अपनी तैयारी इस बार बता दी है कि वो पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। इस बार ईरान को हल्के में न लिया जाए, और बाकायदा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ईरान के चाहे अल फतेह मिसाइल की बात की जाए या मुकद्दम 360 की बात की जाए, एंटीशिप दरअसल ये मिसाइलें हैं जो समंदर के अंदर अटैक करती हैं, जो अब्राहम लिंकन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, जो इंटरनल गाइडेंस सेक्टर से लैस हैं, और अबू मेहदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल, दरअसल ये सब ईरान की बहुत अहम क्रूज मिसाइल हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं। चाहे अल फतेह मिसाइल की बात करें, मुकद्दम 360 मिसाइल की बात करें, या इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मिसाइल है, बहुत खतरनाक मिसाइल, अबू मेहदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में दरअसल तैनात की जाती है और 1000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को टारगेट कर सकती, निशाना लगा सकती है। तो बहरे हुर्मुज से खलीज फारस में आप देखिए कि दूरी ज्यादा नहीं है, और इसी वजह से अबू मेहदी जो मिसाइल है, इसे एक तरह से तैनात किया गया है, और ईरान पूरी तैयारी पहले से कर चुका है।
जो उसके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो क्रूज मिसाइल हैं, जो एंटी शिप वॉर वाली जो मिसाइल हैं, उन सब को ईरान ने एक तरह से अलर्ट पर रखा है। सिर्फ और सिर्फ इशारे की देरी है और ईरान के सुप्रीम लीडर अगर एक इशारा करेंगे तो खलीज फारस में एक तरह से तूफान खड़ा हो सकता है। जिस तरह से तेहरान के अंदर जो पोस्टर लगाए गए हैं, तेहरान के अंदर जो एक मैसेज देने की अमेरिका को कोशिश की गई है, दुश्मन को जिस तरह से यह बताया गया है कि अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है तो खलीज फारस में सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह से ईरान की तरफ से यह मैसेज दिया गया है कि जहन्नम में आपका वेलकम है, आपका खुशामदीद है, तो ऐसे में दुश्मन के हर तोड़ के लिए, दुश्मन के हर जवाब के लिए ईरान एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। तो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जरूर बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी कशीदगी पर ईरान की दरअसल नजर बनी हुई है। ईरान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। इसी वजह से जो मिसाइल सिस्टम है उसे ईरान के अंदर एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा जो ड्रोन सिस्टम है उसे भी एक्टिव कर दिया गया है। समंदर से लेकर आसमान तक लड़ाई करने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। पासदाराने इनकलाब को एक्टिव रखा गया है। जो फौजी मशक़ें भी ईरान के अंदर पहले से ही चल रही हैं। तो जिस तरह से पहले अचानक हमला इजराइल ने किया था और ईरान का उसमें जानी और माली नुकसान हुआ था, उस नुकसान से बचने के लिए इस बार ईरान पहले से अलर्ट है और ईरान पूरी मजबूती के साथ मैदान में पहले से ही जमा हुआ है।